कहानी के शुरुआत में और हमें बताया जाता है कि पूरे इंग्लैंड में एक वायरस फैल गया है और अब इंसानों से ज़्यादा ज़ॉम्बी की तादाद हो चुकी है। क्या ज़ॉम्बी इंसानी दिमाग को खाना बहुत पसंद करते हैं? और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो घोड़े की सवारी करता हुआ एक महल में पहुंचता है। इस आदमी का नाम विलियम टाक्सी है और ये एक कर्नल है और उसी को पता चलता है कि इस महल में आज एक पार्टी है। इस महल में एक आदमी है जो कि जल्द ही सोम बीच में बदल जाएगा और अब तक शहर में आकर एक लेडी से पूछता है, लेकिन उससे इस बारे कुछ भी नहीं पता था और इटारसी को भी पार्टी में आने के लिए कहती है। बेटा जी के पास एक आइडिया था कि वो उस आदमी को कैसे पकड़ सकता है। किसी के पास एक बोतल थी और उसमें कुछ किया थी, वो पक्षियों को पार्टी में छोड़ देता है और जैसा कि हम जानते हैं कि मक्खियाँ मरे हुए इंसानों पर जल्दी जाती हैं, पार्टी में वो में एक आदमी के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं और इससे पता चलता है कि वो आदमी मरा हुआ है, जल्दी सो भी बन जाएगा। उस पे हमला करता है, उसको मार देता है। देखता है कि उसके बाद ऊपर ज़ॉम्बी के काटने के निशान थे। फैसिलिटी से पूछता है, क्या इनका कोई करीबी इस पार्टी में मौजूद है? क्योंकि वो लोग भी जल्दी सो भी बन सकते हैं। फिर वो कहती है, कोई भी रिश्तेदार इस पार्टी में मौजूद नहीं है। ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ की मैं अचानक से उस आदमी की भतीजी को रूम में चेक करने के लिए जाती है और वह देखती है कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई है और उसने एक सर्वेंट को भी मार दिया है और वो अब उसमें पर भी हमला कर देती है। और इस तरह देखते ही देखते सारे महल के लोग जो भी बन जाते हैं और फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पे 5 बहनें और उन पाँचों बहनों ने अपने फादर के पाइप के बारे में बहुत कुछ सीखा था और साथ ही वो स्टडी में भी बहुत तेज़ थी और वो अपनी मॉम के साथ ही पार्टी आई है जहाँ पर बहुत ही अमीर लड़के भी आने वाले थे, क्योंकि उनकी मॉम चाहती थी कि जल्दी उनकी बेटियों को कुछ अच्छे लड़के पसंद कर लें और उसे जल्दी शादी कर ले। फिर इस पार्टी में एक अमीर लड़का आता है और उसके साथ डार्क से भी आता है लड़का, डार्सी का बेस्ट फ्रेंड था और वो लड़का इस फैमिली के सबसे बड़े बेटे को देखकर उसको पसंद कर लेता है और तारिका फ्रेंड उसकी छोटी बहन बात को भी दिखाता है और कहता है कि उसको देखो कि वो कितनी खूबसूरत है, वो है तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। क्यों ना हम दोनों उनको डांस के लिए ऑफ़र करें। और अब पहली नज़र में किसी को भी अलग अच्छी लगती है और इससे भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन हमको लगता है कि इस पार्टी में मौजूद ज़्यादातर लड़कियाँ उसके पीछे सिर्फ़ पैसे के लिए हैं और ये बात अपने फ्रेंड को भी समझाता है और अभी बात कर लेती है और वह दुखी होकर पार्टी से बाहर चली जाती है और पार्टी से बाहर आकर रो रही थी। तभी वहाँ पे एक ले आती है जो कि पूरी ज़ॉम्बी बीज ने पार्टी पर हमला कर दिया है। तभी वहाँ पर लड़कियाँ अपना कमाल दिखाती हैं और अपने वेपन्स निकालकर जॉन्डिस का मुकाबला। ये फ्रेंड के घर से डिनर का लेटर आता है और जब जा रही थी तो कुछ ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं, उन सब से फाइट कर कर उनको मार देती है। लेकिन इसकी बहन की तबीयत बारिश में भीगने की वजह से खराब हो जाती है, लेकिन वो घर पहुँच जाती है और अपनी बहन से मिलने वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। ऐसा लगता है कि वो जल्दी बन जाएगी, लेकिन कुछ भी करने से रोक लेती है। काफ़ी उनकी नोक-झोंक भी होती है, जिसके बाद वो वापस अपनी बहन को लेकर घर आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि सभी बहनें मिलकर अपने कुछ रिलेटिव के घर करेगी, तभी रास्ते में कोई गाड़ी को देखते हैं, जो कि सड़क के किनारे उड़ गई थी। गाड़ी में से एक ज़ॉम्बी निकलता है, जो भी ने उन्हें पकड़ने के लिए एक श्राप बनाया था। सोमवीर की हरकत एलेस्पेस ने पहली बार देखी थी। यह देखकर वो शॉक हो जाती है और फिर वो उस ज़ॉम्बी को मारकर आगे चली जाती है। आगे जाकर कोई एक आदमी मिलता है और अब जब फ़ोन दोनों में बात होती है तो वो उसको बहुत ही सुलझा हुआ आदमी लगता है और अब हमें पता चलता है कि यह आदमी, जिसका नाम विक्रम है, कि टैक्सी का सौतेला भाई था और अंटार्कटिका भाई अमित को बताता है कि हमारी फ़ादर के मरने के बाद सारी दौलत दालचीनी अपने पास रख ली, क्योंकि उसको ऐसा
लगता था कि हम लोग इसको नहीं सँभाल सकते और इटारसी के भाई की बातों पर यकीन कर लेती है रात को 2:30 के घर। पार्टी थी बहुत, हिम्मत करके पूछता है लेकिन उसको मना कर देती है और उसे मना करने के बाद अपनी माँ के पास चली जाती है। पता है कि उसकी माँ नशे में है और कुछ भी बोल रही थी और अब वो कहती है कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के के साथ होने वाली है। ये पार्ट आरसीबी वहाँ पे सुन लेता है और अब उसको यकीन आ गया था कि ये लोग सब लालची हैं और ताकि फिर अगले दिन किसी भी बहाने से अपने फ्रेंड को इंग्लैंड लेकर चला जाता है। और जब ये बात अलग है और उसकी बहन को पता चलती है तो वो वहाँ से जा चुके थे। आगे हम देखते हैं कि जब एक जंगल में घूम रही थी, तभी वहाँ पे डाक दिखा भाई आता है और चर्च में ले जाता है और उसको बताता है कि आप सब इस बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करते हैं और इनमें से पूछती है, क्या ये इंसानों को नहीं खाते? और दासी का बताता है कि अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का दिमाग खाते हैं और जिस दिन इन्होंने इंसानों का खून किया, उसी ने इंसानों के खून के प्यासे हो जाएँगे ये। चाहता था कि इंग्लैंड के कमांडर इसके साथ एक मीटिंग करें। साल और जबीज़ दोनों आराम से रह सकेंगे और अभिषेक की तीसरी बहन की शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसको शादी से पहले लेडी कैथरीन से मिलने जाना था और फिर एक और उसकी बहन लेडी क्या चीन से मिलने महल में आती है और उसको पता चलता है कि लेडी कैटरिंग का ऑर्डर हर कोई मानता है और पक्षी के भाई को भी वहाँ पर बुला लेती है और फिर वो कहती है कि सोमवीर इंसानों के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट की बात को लेकर इनके सामने रखें और अब यहाँ पर कोई लेडी के साथ से भी मौजूद था और अब तक छीका। भाई जो पेमेंट की बात करता है तो उसको मना कर देते हैं और उसकी बेटी कर कर वहाँ से उसको जाने का कहते हैं। इसके बाद टैक्सी पर बहुत गुस्सा होती है और उस मीटिंग से चली जाती है। अगले दिन तक ही सारी बातें भूलकर के पास जाता है और उसे शादी के लिए ऑफर करता है, उसे मना कर देती है। दोनों के दरमियान यहाँ पे एक छोटी-सी फाइट होती है। इंग्लैंड चला जाता है इसके बाद टैक्सी। इंग्लैंड पहुँचकर अपनी सफाई में एक्टिवेट को एक लेटर लिखता है और वो उस लेटर में ये लिखता है कि उसने उसकी बहन को और अपने फ्रेंड को इसलिए अलग कर दिया था क्योंकि उसे उसकी माँ को सुन लिया था कि वो अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से करवाना चाहती है और उसको ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि तुम्हारी बहन मेरे दोस्त को बातें पसंद करती है और वो उसको ये भी बताता है कि उसने अपने भाई का कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। हमारे डेड के मरने के बाद जो भी हिस्सा था मैंने अपने भाई को दे दिया था, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया और फिर से वो मुझसे पैसे माँगने लगा। लेकिन जब मैंने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया तो सब कुछ वहाँ से छोड़कर वो चला गया और डाक से उसको बताता है कि पूरे इंग्लैंड को ज़ॉम्बी से चारों तरफ से घेर लिया है और अब शायद कभी भी हम लोग ना मिल सके। यह सब कुछ करने के बाद अली से बात को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी होती है। साथ को पता चलता है कि डांस सीखे भाई ने उसकी बहन को अगवा कर लिया है और उसने उसको ज़ॉम्बीज़ वाले चर्च में रखा है और अब एलिज़ाबेथ और उसकी बहन अपने घोड़े पर सवार हो गए इंग्लैंड के लिए। निकल जाती हैं जहाँ पर वो दोनों डाक थी और उसके दोस्त से मिलती है और वह डॉक्टर को बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। ये सब सुनने के बाद ढलती रात के अंधेरे में अलसुबह की बहन को बचाने के लिए निकल जाता है और जब ये बात सबको पता चलती है, तो वो भी डाक से के पीछे चली जाती है और अब भी उसी चर्च के पास पहुँच जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास एक बैग है जिसमें इंसान का दिमाग है। यहाँ पर टैक्सी का प्लान था, वहीं भेजो कि आप कन्वर्टेड ज़ॉम्बीज़ के खाने में इंसान के दिमाग को मिला देगा किसी खाने के बाद ये सब लोग आदमखोर बन जाएँगे। उनके थाने में इंसानी दिमाग को मिलाकर नीचे चला जाता है और देखता है कि इसकी बहन एक चैन से बनी हुई है। उज्जैन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे उसका भाई है, यहाँ पे डॉक्सी का भाई उस पे गन पॉइंट करता है और शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डांस जी को कुछ भी नहीं होता। तभी इस गन की आवाज़ को सुनकर सभी
जॉन्डीज़ वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं, ताकि अमित की बहन की चेन को तोड़ देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर आकर उसको अपना घोड़ा देता है और वहाँ से भाग जाने का कहता है। डार्क से देखता है कि सभी ज़ॉम्बी इंग्लैंड की तरफ आ रही है, तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं, वो भी बन गया था यहाँ पे दोनों भाइयों के दरमियान काफ़ी फाइट होती है और जैसे ही डालती का भाई उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर ले जाकर उसको मार देती है और फिर दरमियान काफ़ी फाइट होती है और जैसे ही डालती का भाई उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पे ले जाकर उसको मार देती है और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। एंट्री करने वाले ब्रिज पर जाते हैं मगर निभाते हुए एक गिलास होता है जिसमें और जब तक में हो जाते हैं और डार्क से बेहोश हो जाता है और अब कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिसमें डार्क से बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो फिर से अनुज को शादी के लिए प्रपोज़ करता है और इस बार मान जाती है और तेरा और उसकी बहन की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।